भाई बाबर आजम पाकिस्तान की मेंस नेशनल टीम में हो या फिर ना हो, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि जो स्टारडम और फैन फॉलोइंग बाबर आजम की है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस करंट जनरेशन के किसी और प्लेयर के पास नहीं है। और इसका मुजाहरा हमने आज पेशावर के इमरान खान स्टेडियम में देखा, जहां पेशावर ज़ल्मी ने एक चैरिटी मैच ऑर्गेनाइज किया था बिटवीन लेजेंड्स 11 एंड पेशावर ज़ल्मी 11। एक टीम की कैप्टनसी बाबर आजम कर रहे थे, लेजेंड्स 11 की कैप्टनसी जो है वो इंजमामुल हक कर रहे थे। और जहां पाकिस्तान क्रिकेट के सारे बड़े लेजेंड्स, जिनमें इंजमामुल हक, शोएब अख्तर, सईद अजमल, शाहिद अफरीदी, मोहम्मद हफीज़ जैसे नाम मौजूद थे, हर प्लेयर को बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्राउड ने अप्रिशिएट किया। लेकिन भाई बाबर आजम का एक डिफरेंट ही स्वैग हमें नज़र आया इस मैच में, जहां बाबर अगर फील्डिंग कर रहे हैं तो लोग बाबर बाबर के नारे लगा रहे हैं, अगर बाबर बैटिंग कर रहे हैं तो लोग बाबर के लिए जो है वो आवाज़ें निकाल रहे हैं, अगर बाबर टॉस पर आते हैं तब लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं, अगर बाबर जो है वो बॉलिंग करते हैं लोग तब उनके लिए जो है वो उनके हक में आवाज़ें लगाते हैं। तो बाबर आजम एक डिफरेंट जोन में, उनका जो स्टारडम है, उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो एक डिफरेंट जोन में दिखाई दे रही है। चाहे बड़े बड़े नाम इस मैच में थे, लोगों ने वकार यूनुस को भी जो है वो बहुत ज़्यादा सराहा, शोएब अख्तर ने 2 ओवर किए, उन पर भी बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन आई, इंजमामुल हक ने कोई लगभग मेरा ख्याल 45-46 रन की बारी खेली, 4-5 छक्के उन्होंने लगाए, लोगों ने जो है वो इंजी की बैटिंग को भी अप्रिशिएट किया। लेकिन जिस तरह लोग ग्राउंड के जो है वो जंगले तोड़कर बाबर आजम से सेल्फी लेने के लिए आ रहे थे, छोटे बच्चे बाबर को रोक कर उनसे जो है वो पिक्चर बनवा रहे हैं, उनके साथ हैंडशेक कर रहे हैं, ये चीज़ें जाहिर करती हैं कि ये जो करंट जनरेशन है ये बाबर आजम से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। चाहे वो पाकिस्तान की मेन टीम में या मेंस नेशनल टीम में हो या ना हो, लेकिन उनका जो ऑरा है, उनका जो स्वैग है, उनका जो स्टेटस है, उसमें किसी सूरत भी जो है वो हमें कमी देखने को नहीं मिलती। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि एक प्लेयर का बुरा पैच जो है वो इसी तरह गुजरता है कि अगर वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करता है, डोमेस्टिक में रन करे, वो अलग बात है, लेकिन जो लोगों की सपोर्ट है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है प्लेयर को इन तमाम तर चीज़ें को ओवरकम करने के लिए। यानी आपको नहीं लगता कि बाबर को जितनी लोग सपोर्ट देते हैं, जितनी मोहब्बत देते हैं, ये सब चीज़ों को एक पॉजिटिव वे में जो है वो बाबर आजम लेते होंगे, और यकीनी तौर पर ये जो बैड पैच है उनका, उससे निकलने में ये लोगों की सपोर्ट जो है वो बाबर आजम की बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आज पेशावर के इमरान खान स्टेडियम में जहां लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में इस मैच में शिरकत की, एक बहुत ही नोबल कॉज के लिए ये मैच खेला गया। आप सबको पता है कि पाकिस्तान में सैलाब की वजह से कितनी ज़्यादा तबाहकारियाँ रहीं। पाकिस्तान के तकरीबन हर इलाके में, फ्रॉम कराची टू द नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान, फ्रॉम पंजाब टू खैबर पख्तूनख्वा, या फिर लाहौर का एरिया हो जाए, आउटस्कर्ट्स ऑफ लाहौर हो जाए, सदरन पंजाब हो जाए, तकरीबन पूरा पाकिस्तान जो है वो फ्लड की वजह से अफेक्टेड रहा है। और मेरी आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, एक तो ये बड़े नोबल कॉज के लिए मैच हुआ, आप भी दुनिया के जिस भी हिस्से से ये वीडियो देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं, पाकिस्तान के बाहर से देख रहे हैं, जो बेहतर मीडियम आपको लगता है, जिस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को आप समझते हैं कि आपको डोनेशन देनी चाहिए, आप ज़रूर डोनेट करें। और ये मैं आपको ज़रूर बता रहा हूँ कि थिंग्स आर नॉट एज यू सी ऑन द सोशल मीडिया। चीज़ें उससे भी ज़्यादा ख़राब हैं, लोग उससे भी ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं सैलाब से, उनके घर चले गए, जो मवेशी जिनके थे, जिनका खेत थे, मवेशी थे, बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है। तो आपकी जितनी इस्तात है, जितना आप अकोमोडेट अफोर्ड कर सकते हैं, वो लोगों की हेल्प करने की कोशिश करें। अगर इस मैच की बात करें तो ये 15 ओवर पर मुश्तमिल मैच था, एक कैपेसिटी क्राउड के सामने पेशावर के नए बने हुए स्टेडियम में, और 140 ऑड किया पेशावर ज़ल्मी 11 में, जिसमें बाबर ने 40-45 रन किए, यासिर हमीद ने उनके साथ ओपनिंग की, फिर उसके बाद आमिर बरकी जो मुल्तान सुल्तान के लिए खेलते हैं, उन्होंने कुछ छक्के लगाए, कुछ अच्छे रन उन्होंने किए। बट दूसरी तरफ सईद अजमल ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की, उन्होंने बाबर को भी आउट किया। और सईद अजमल आप कह सकते हैं, कुछ दिन पहले हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो उन्होंने लेजेंड लीग में बॉलिंग की, फिर अब बाबर को जिस तरह उन्होंने आउट किया, तो आप कह सकते हैं कि सईद अजमल अभी भी अनप्लेएबल हैं। वो ऑरा जो सईद का था बॉलिंग में वो अभी भी बरकरार है। फिर बाबर ने बड़ी उम्दा कुछ कवर ड्राइव्स उनकी अच्छी थी, शोएब अख्तर को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से खेला। और वो स्टोरी जो बाबर ने एक दफ़ा हर्षा भोगले को सुनाई थी कि जब वो प्रॉब्ली 10-11 साल के थे, तब वो नेट
नेट्स में वो बाबर उन्होंने शोएब अख्तर को खेला हुआ है, जो मुदस्सिर अली जिन्हें आप कह सकते हैं कि वो मोदी पाकिस्तान में नेशनल क्रिकेट एकेडमी चलाते थे, उन्होंने कहा था कि आप जो है वो मुदस्सिर नज़र साहब के बाबर को कि वो फेस करेंगे शोएब अख्तर को। तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी थी, बट बाबर ने बड़े अरसे बाद आज सामना किया शोएब अख्तर का और उनके ओवर में 3-4 बाउंड्रीज लगाई, तो अच्छी इंटरटेनमेंट थी क्राउड की। बट एट द एंड ऑफ द डे द कॉज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो कॉज यही थी ऑब्वियसली कि आप फ्लड इफेक्टीज़ की हेल्प करें जहाँ पर भी हैं आप पाकिस्तान में, जिस किस्म का भी आपका बैकग्राउंड है, बट आप कोशिश ये करें कि जितना हो सके आप फ्लड इफेक्टीज़ की मदद करें। बट एट द एंड ऑफ द डे बाबर आजम की टीम जीतने में कामयाब हुई, और बाबर आजम के साथ लोगों ने जो प्यार का इजहार किया, जिस तरह उनका स्टारडम, जिस तरह उनका ओरा हमें दिखाई दिया, और मैं यकीनी तौर पर बड़ा खुश होता हूँ देख के कि हमारे उन सुपरस्टार्स के बाद वो सुपरस्टार्स का एरा जिनमें शोएब अख्तर थे, शाहिद अफरीदी थे, इंजमाम उल हक, उन सुपरस्टार्स के एरा के बाद अब जो अगला एरा है उसमें यकीनी तौर पर बाबर आजम सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। उनका बल्ला कुछ अरसे से खामोश ज़रूर है, लेकिन बाबर आजम जानते हैं आई बिलीव कि किस तरह फॉर्म में वापस आना है, किस तरह अपना वो रिदम हासिल करना है, और लोगों की सपोर्ट तो उनके साथ है, लेकिन अब बाबर किस तरह जो है वो फॉर्म में कम बैक कर पाते हैं, कब वो पाकिस्तान के लिए दोबारा सेंचुरी करेंगे, कब वो बड़े रन लगाएंगे, इसका मुझ समेत बाबर आजम के तमाम तर फैंस को इंतज़ार रहेगा।